इन दिनों मेवाड़ के दौरे पर है और निश्चित तौर पर लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों का विजिट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी विजिट किया है, कभी आपके क्षेत्र में किया, किस प्रकार का रेस्पॉन्स है विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जब हर पंचायत में जा रही है, शहरी क्षेत्र में जा रही है, तो लोग अपने अपने अंदाज में अपने अपने पारंपरिक तरीके से मोदी जी की गारंटी की गाड़ी का स्वागत कर रहे हैं। कोई ढोल नगाड़ों के साथ, कोई पारंपरिक नृत्यों के साथ, बच्चे उनकी महिलाएं पूजा कर रही है। उसके पीछे भाव लोगों का ये है कि जो चाहे आवास हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, जनधन का खाता हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, मातृत्व योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिनका आज़ादी के इतने वर्षों के बाद कभी लाभ नहीं मिला, वो लाभ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला है। ये अटूट विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है और यही लोग गारंटी वाली गाड़ी जो मोदी जी की आ रही है उसकी गाड़ी का अभिनंदन कर रहे हैं कि साक्षात देख रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्पीच भी सुनते हैं बड़े चाव से और उस गाड़ी का अभिनंदन भी करते हैं। इन शिविरों में पहली बार लगा कि भारत सरकार की योजनाओं के कोई कैंप पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर लगा और कहीं चूक कोई उज्ज्वला का कनेक्शन पहले किसी का नहीं मिल पाया, आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाया, किसी का पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो अनेक काम का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और उस योजना का लाभ भी मिल रहा है। स्वास्थ्य का परीक्षण भी हो रहा है, टीबी जैसी गंभीर बीमारी का जांच भी इस कैंप के माध्यम से हो रहा है। लोग हजारों की संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जब हर पंचायत में जा रही है तो निश्चित रूप से जो जिनको लाभ मिला है वो भी अभिनंदन कर रहे हैं और जो अपेक्षा कर रहे हैं वो भी उसमें बहुत विश्वास के साथ जा रहे हैं। शिविर लगाए थे, जब पंजीयन हो रहे थे उस पीरियड में भाजपा कहती थी कि इसको ऑफिस में बैठ के किया जा सकता है। अब भाजपा को क्या हो गया, वो भी शिविरों में बुला के पंजीयन कर रही है। अब भाजपा को क्या हो गया, वो भी शिविरों में बुला के पंजीयन कर रही है। भाजपा ने कहा कि जो आप बुला रहे हो, जो शिविर में आएगा उसी को लाभ मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। बैंक पहली बार गांव में जाकर बैंक वालों ने लोगों के बैंक में खाते खोले। पहले लोगों को गारंटर की आवश्यकता पड़ती थी, मार्जिन मनी की आवश्यकता पड़ती थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ जनता का गारंटर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। बिना किसी गारंटर के, बिना किसी मार्जिन मनी के लोगों के बैंक में खाते खोले। आज आयुष्मान कार्ड कोई भी व्यक्ति हर जब चाहे बना सकता है। उज्ज्वला के कनेक्शन गांव ढाणी जाकर दिए गए, सर्वे करके दिए गए और आज भी इस योजना में इस कैंप के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के माननीय विधायक जी, हमारे प्रधान जी और तमाम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पार्टी के दायित्ववान लोग गांव घर जाकर जो लोग बच गए हैं किसी कारणवश जानबूझकर पिछली सरकार की निष्क्रियता की वजह से, उन लोगों को भी लाकर कि वो भी कोई व्यक्ति इस पंचायत में कोई भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षण से वंचित नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति है वो उज्ज्वला के कनेक्शन से वंचित नहीं रहे। ऐसे तमाम लोगों को लाकर उसमें उनको लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आयुष्मान जो पात्र व्यक्ति है उनको हाथों हाथ उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है। अंत में सिर्फ इतना जानना है, जिसको पर्ची आती है केंद्र से वही काम हो। कोई पर्ची की सरकार नहीं, वो चिट की सरकार थी जो चिट फंड के अलावा, जो जनता को लूटने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। यहाँ माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में मैं डोटासरा जी से पूछना चाहता हूँ, आपने वादे किए थे कि संपूर्ण जो भी आपने 5 साल में सत्ता में आने के लिए वादे किए थे 5 वर्ष से क्यों नहीं पूरे कर पाए? और जब लगा कि हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे तब जाके आपने कुछ कैंप लगाने का एक ढोंग रचा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सरकार बनती 1 महीने के भीतर 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा गैस का, निर्णय सरकार ने कर दिया। नहीं सोचा था कि हम सरकार में आने वापस जब चुनाव आएंगे तब करेंगे। तुरंत ही पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया, तुरंत ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया और जो भी अपराधी है, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो या उसके पीछे कितना ही बड़ा हाथ हो, उस अपराधी को पाताल में होगा तो भी ढूंढ कर लाकर उसको सजा दिलाने का काम होगा। चाहे एआरसीपी का विषय हो, भारत, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच में बैठ के बातचीत और उसका समझौता लगभग एक तरह से समन्वय बनाने का काम हो गया। आखिर ये काम पहले नहीं हो सकते थे, लेकिन पहले था कुर्सी बचाओ और भ्रष्टाचार करो, इसके अलावा कोई काम नहीं था। तो
उनको मेरे ख्याल से अपने जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया और उसके कारण भी दिए हैं तो मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या जी बन रहा है। पहले लोग थे जो हिंदुस्तान में आते थे, कहा ताजमहल जाना है, लेकिन अब हिंदुस्तान में आने वाला हर व्यक्ति सोचेगा कि हमें अयोध्या जी, जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर है, वहाँ जाना है। ये अंतर 2014 के बाद देश के लोग वहाँ नहीं जाने के, क्योंकि इस मुँह से जाएंगे। निमंत्रण तो आपको मिल गया, चाहे आपने जैसा भी पाप किया होगा, लेकिन आपको जाना चाहिए था, आपके सारे पाप धुल जाते। लेकिन मुझे लगता है कई मन में कुंठा है कि हम किस आधार पर जाएं कि इन्होंने ही कहा कि राम कभी पैदा नहीं हुआ, राम काल्पनिक थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और सनातन को गाली देने का काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं एक वोट बैंक खुश रहे, वो हमारे हाथ से नहीं खिसके, इसके लिए एक बड़े वोट बैंक की चिंता उनको नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक पता नहीं किस दिशा में चल पड़े हैं। सनातन को गाली देना, भारत को दुनिया में जाकर नीचा दिखाना, भारत की सेना को नीचा दिखाना। मुझे लगता है कहीं की खिसकती हुई धरती उनको किस परिणाम की ओर ले जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं कहीं कांग्रेस के नेता भी और पार्टी भी गलत दिशा के दिग्भ्रमित हो रही है।